करणी सेना ने यूपी विधानसभा चुनाव 2027 में लड़ने की तैयारी की घोषणा। करणी सेना ने 2027 यूपी विधानसभा के लिए 50 सीटों पर प्रत्याशी उतारने का ऐलान। दिल्ली ब्लास्ट की गहन जांच व दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग। क्या कहा गया? आगरा में हुई संवाद से समाधान तक बैठक में करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सूरजपाल सिंह अम्मू ने कहा कि वर्ष 2027 में होने वाले 2027 उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में संगठन 50 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगा। उन्होंने यह स्पष्ट किया है कि ये सीटें स्वतंत्र तौर पर होंगी या किसी अन्य राजनीतिक दल के साथ गठबंधन में, इस पर फैसला बाद में लिया जाएगा। बैठक में संगठन को मजबूत करने और आगामी रणनीति पर विस्तार से चर्चा हुई। सूरजपाल सिंह अम्मू ने कहा कि हाल ही में हुए दिल्ली ब्लास्ट मामले की गहन जांच होनी चाहिए और दोषियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। पीछे का राजनीतिक परिदृश्य। करणी सेना पहले भी उत्तर प्रदेश में सक्रिय होने की रणनीति बना रही है। एक रिपोर्ट के अनुसार संगठन ने 2027 के लिए 100 सीटों पर लड़ने का संकेत भी दिया था। यह घोषणा उस समय आई है जब उत्तर प्रदेश की सियासत में राजपूत समुदाय की भूमिका और जातीय राजनीति की संवेदनशीलताएं बढ़ रही हैं। उदाहरण के लिए समर्थकों ने कहा कि करणी सेना योगी की सेना जैसी छवि रख रही है। चुनावी समीकरण की ओर देखें तो पूरे 403 सीटों वाले विधानसभा चुनाव में 2027 में सभी बड़ी पार्टियां गठबंधनों के लिए रणनीति तय कर चुकी हैं। क्या मायने रखता है यह निर्णय? राजपूत समाज की राजनीति में सक्रिय वापसी। करणी सेना जो मूलतः राजपूत सामुदायिक संगठन के रूप में उभरी है, अब सीधे चुनावी मैदान में उतरने की तैयारी में है। गठबंधन की संभावना। यदि यह 50 सीटों की रणनीति किसी बड़े दल के साथ गठबंधन में जाती है तो यह राज्य की सियासी तस्वीर में हलचल ला सकती है। मूल रूप से भाजपा, सपा और अन्य दलों के लिए राजनीतिक संकेत। दिल्ली ब्लास्ट जैसे सुरक्षा मामलों में करणी सेना द्वारा उठाई गई जांच मांग के साथ ये संकेत मिलता है कि संगठन सिर्फ जातीय सामुदायिक एजेंडा नहीं ले रहा, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा एवं कानून व्यवस्था पर भी अपना दांव पेश कर रहा है। चुनावी हलचल। 2027 चुनाव तक अभी पर्याप्त समय है, लेकिन यह घोषणा तुरंत ही राज्य के राजनीतिक दलों में पुनर्रचना और सीट बंटवारे की चर्चाओं को तेज कर देगी। आगे क्या होगा? करणी सेना यह तय करेगी कि कौन सी 50 सीटों पर वह प्रत्याशी उतारेगी। संभावना है कि यह चयन जातीय भौगोलिक समीकरण, संगठन की कार्यक्षमता और राजपूत समुदाय की घनिष्ठता पर आधारित होगा। गठबंधन मॉडल पर निर्णय लेने के लिए समय लिया जाएगा। यह देखना होगा कि करणी सेना स्वतंत्र रूप से लड़ती है या किसी प्रमुख पार्टी के साथ हाथ मिलाती है। प्रचार रणनीति। उम्मीदवारों की सामुदायिक पृष्ठभूमि आदि पर संगठन की ओर से जल्द तैयारियां अनुमानित हैं। अन्य दल इस घोषणा को ध्यान में रखते हुए खुद की रणनीति और सीट चिंतन में बदलाव कर सकते हैं। निष्कर्ष। करणी सेना का यह फैसला उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक महत्वपूर्ण नया मोड़ है। 50 सीटों की लड़ाई का ऐलान एक संकेत है कि संगठन अब सिर्फ सामाजिक समुदायगत आंदोलन नहीं, बल्कि कैलिब्रेटेड चुनावी इकाई बनकर सामने आ रहा है। इसका प्रभाव आगामी विधानसभा चुनाव के जातीय समीकरण, गठबंधन बनावट और मतदाता रणनीति पर पड़ सकता है।